मेरे प्यारे श्रोताओं, हर व्यक्ति आयुर्विद्या वित्तस्या गर्भस्य विदेहिना, गर्भ में आने से पहले उसकी आयु विद्या वित्त सुनिश्चित है। आप प्रयास करो, जितना पढ़ना है वो पढ़ेगा उतना ही, लेकिन अपनी मेहनत में कमी नहीं रखोगे तो फिर आपको मलाल नहीं होगा, अपना करने का कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा। हम क्या रखते हैं? एक व्यक्ति ने बच्चे का नाम रख दिया नमः शिवाय। मैंने कहा तू घरवाला, तेरी घरवाली जैसा चतुर है तू? बोले गुरुजी हमने सोचा भजन भी होता रहेगा, नमः शिवाय करते रहेंगे। तो मैंने कहा ये तुम्हारा मुंह कुचलेगा, दोनों का चिंता मत करो। और 4-5 साल के बाद घटना घट गई। बोले क्या आप ज्योतिषी भी हो? आपने पहले ही बता दिया वो घटना घटने लगी। अब तो वो हमारा मुंह भी कुचलना चाहता है और मौका नहीं मिल रहा है, गर्दन भी दबा देगा। मैंने कहा भैया नाम को नाम रखो, मंत्र मत रखो। कई लोग अपने बच्चे का नाम ओम रख देते हैं, ओम नाम निषेध है। जो माताएं ओम बोलेंगी कभी स्वस्थ नहीं रहेंगी। सुन लो सभी लोग, जो माताएं जो अनुपनीत बिना जनेऊ वाले ओम बोलेंगे वो कभी स्वस्थ नहीं रहेंगे। आजकल की पत्नियां कहती हैं अरे इनको तुम चिंता क्यों कर रहे हैं, इनको तो हम 2 मिनट में राइट टाइम कर देंगे। तो समझो वो पत्नी नहीं है। वो कौन है? जो पति को हंटर दिखाए, जो पति को उंगली दिखाए वो हंटर है। पत्नी को उंगली नहीं दिखानी है पति के लिए। पति के लिए क्या दिखाना है? अंजलि दिखानी है। करबद्धऊ, हाथ जोड़कर कोई बात कर कहोगे तो परमात्मा भी पूरी कर देगा और पति को भी सामर्थ्य दे देगा। और उंगली दिखाओगे तो कुबेर का कोष भी कमजोर पड़ जाएगा। जितना आहार पवित्र होगा उतना ही व्यवहार पवित्र होगा। और आप लोग खूब ध्यान दें, हमारे कहने से रेस्टोरेंट बंद नहीं हो जाएंगे, लेकिन भक्त लोगों को समझाने की बात है। वही पदार्थ ग्रहण करना जो अपने बांके बिहारी को भोग में ला सको। पिताजी पुत्र को कब तक पुत्र मानो? जब तक तुम्हारा पैर बराबर ना हो। और जिस दिन पैर बराबर हो जाए पुत्र का, उस दिन से पुत्र को पुत्र मत मानो। क्या मानो? मित्र मान लो। अगर मित्र मान लोगे तो तुम्हारी सहायता भी करेगा, सहायता भी लेगा। और तुमने न मित्र माना न पुत्र माना और पुत्र को अलग कर दिया, बोले तो पड़ोसी हो जाएगा। देखिए, निष्काम कर्म में कोई विधान नहीं है और सकाम कर्म में बहुत विधान है। निराहार कथा सुनना, निराहार पूजन कराना, और एक बार आहार भी लो तो सतोगुणी आहार हो। पृथ्वी पर शयन हो, संसार का चिंतन ना हो, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। किसी सदगुरु भगवान से कोई ऐसा नाम लेकर जिसका स्मरण निरंतर चले तो तुम्हारा सकाम यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। मोबाइल हमारे पास भी रखा, जब से कथा शुरू हुई है 4-5 फोन भी आ चुके हैं। ओके कर देते हैं, कथा सुनो। क्यों? जब भगवान से बात होती है उसके बीच में किसी से बात नहीं सकती, चाहे वो पूरे दुनिया का राजा क्यों ना आ जाए। जब भगवान से बात हो रही हो, फिर संसार के व्यक्ति से यदि आप बात करते हो तो ये भगवान का अपमान है। मंदिर में बैठकर भगवान का ध्यान ना हो, संसार का ध्यान हो तो ये भगवान का अपमान है। इसलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, आप भगवान के सामने बैठे हैं तो केवल भगवान को लक्ष्य मानिए, संसार को नहीं। दूसरे का कल्याण तब करेंगे, पहले अपना करेंगे। जिनका भूखा पेट होगा वो दूसरे को क्या खिला सकते हैं? जो अज्ञानी होंगे दूसरे को क्या ज्ञान दे सकते हैं?
अपने कल्याण की बात करो, फिर कुछ समय बचे दूसरों के कल्याण के लिए भी उन्हें रास्ता बता दो। मेरे प्यारे श्रोताओं, कहते हैं तत्व क्या है? जितना धर्म है, मंदिर है, देवालय हैं, यज्ञशाला है, धर्मशाला है, गौशाला है, पाठशाला है, विद्याएं हैं, इन सब का क्या औचित्य है? बोले सारी विद्याओं का एक ही लक्ष्य है, हम अपने ईश्वर को प्राप्त करके अपना जीवन सार्थक कर जाएं। देखो भैया, कई लोग होते हैं ना, उन्हें एक बात बता दे रहे हैं, क्रोध भी नहीं आना चाहिए, लोभ भी नहीं आना चाहिए। अब भगवान के सामने जाओ, उन्हीं के सामने निकालो 50-500 की गड्डी और 200 के नोट और सबके पीछे करके उन्हीं के सामने दिखा दिखा के छोटा नोट खींचोगे तो वो कहेंगे मूर्खानंद, ये सब दिए हुए हमारे हैं और हमें इतना छोटा समझता है। अगर ऐसा कुछ करना है तो घर से ही लिफाफा बना लाओ भगवान वाला, उनके सामने ये सब नौटंकी ना करो। जो हाथ में पड़ जाए गिनो मत, डाल दो भगवान की डलिया में, अनगिनत तुम्हें मिल जाएंगे और गिन कर दोगे तो वो भी तुम्हें गिन कर देंगे। ताली बजानी है तो जोर से बजाया करो, जिससे लोगों को पता लगे कुछ हो गया।